दो नहीं बल्कि 3 मसला मैं आपके सामने वाजे करता हूँ, सिर्फ इसी पर इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। पहला मसला है कि दीनी इदारों की हैसियत क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये जानना मेरे भाई बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के जहन में क्या है कि हमने कोई इदारा कायम किया, चंदा लेके, चाहे ज़कात चाहे गैर ज़कात, इदारे में तो हर तरह के पैसे आते हैं, ज़रूरी नहीं ज़काती को, गैर ज़काती भी पैसे आते हैं। अगर किसी ने कोई इदारा कायम कर लिया तो अब वो ये समझता है कि मैं इस इदारे का मालिक हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब जो चाहूँ मैं करूँ, तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है। जबकि ये इदारे क्या होते हैं? औकाफ, वक्फ लिल्लाह। अगर किसी ने, जो आदमी पैसे देता है, जैसे कोई ज़मीन दे दिया, इस पर आप इदारा खोल लो, तो ज़मीन किस लिए देता है? वक्फ किया हुआ था उसे, ये ज़मीन वक्फ होती है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ज़कात के अलावा माल देते हैं, वो भी वक्फ की नीयत से देते हैं, और जो ज़कात का माल आता है वो भी वक्फ ही है। अगर उस बात को मान लिया जाए कि ज़कात आनी चाहिए तो भी ये वक्फ होगा। तो इदारे, जो दीनी इदारे हैं, वो वक्फ होते हैं, अल्लाह के लिए होते हैं, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होते। उनका जो जिम्मेदार होता है इदारे का, वो सिर्फ एक खादिम होता है, बस, वो उस इदारे का मालिक नहीं होता। इसलिए ऐसे तमाम इदारे जिनका जिम्मेदार अपने आप को इदारे का मालिक समझ के बैठा हुआ है और उस इदारे को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट करो और ऐसे लोगों को एक फूटी कौड़ी भी मत दो, एक चवन्नी भी मत दो। जो दीनी अदारा खोल के अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के बैठा हुआ है, बाइकाट करो ऐसे लोगों का, ब्लैक लिस्ट करो, मार के भगाओ ऐसे लोगों को, अगर 1 रुपया भी मांगने आ गए तुम्हारे पास तो। जिन लोगों ने अपने बाप की जागीर समझ के रखा है इदारों को, किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है, ये कौम की अमानत है, वक्फ है, ये समझ रहे? तो ये पहला मसला आप समझ लें कि दीनी इदारे उसके नहीं होते जो कायम करता है, ये कौम के होते हैं, ये वक्फ होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स ये कहे भी कि भाई हम इसको अपने नहीं समझते, अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते, ये कौम का है, वक्फ है, तो एक दूसरी चीज़ भी देखना कि वो शख्स तसर्रुफ कैसा कर रहा है, फैसले कैसे कर रहा है, फैसले कैसे ले रहा है, उसके पास जो माल आ रहा है ज़कात का या गैर ज़कात का, उसको खर्च करने में तरीका क्या है। अगर वो अपने मन के मुताबिक जहां चाहे खर्च कर रहा है तो ये भी करप्ट आदमी है। आदमी उस माल को तसर्रुफ करने में आज़ाद नहीं है, वही खर्च कर सकता है जहां उसकी गुंजाइश हो, जहां उसकी गुंजाइश नहीं हो वहां वो खर्च नहीं कर सकता है, समझ रहे? तो अगर कोई ऐसा आदमी दिखाई दे जो इदारा खोल के बैठा हुआ है और पैसा सबसे मांगने के बाद जहां चाहता खर्च करता, जहां चाहता लगाता है, किसी की नहीं सुनता, ना उसके पास कोई शूरा है, ना किसी से मशवरा करता है, बस सुबह शाम उठते बैठते खुद के फैसले करता है, ऐसे आदमी को भी मत दो, 1 रुपया मत दो ऐसे आदमी को, जिसने उस माल को अपने बाप का माल समझ के जिस तरह चाहता है खर्च करता है। ये दूसरी चीज है कि जो माल में तसर्रुफ के इस्लामी ज़वाबित को सामने नहीं रखता कि ये कैसा माल है, वक्फ का माल है, ये ज़कात का माल है, इसको कैसे खर्च करना चाहिए, उसके उसूल व ज़वाबित है, उसकी हुदूद है, जो उन हुदूद का ख्याल नहीं रखता, मनमानी फैसले करता है, ये शख्स आपकी ज़कात लेने का हक नहीं रखता। ऐसे लोगों को दूर भगाओ। और एक तीसरी चीज़ है, आखिरी चीज़, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है, ऊपर से कहते हैं कि हमको ज़कात दो। इस्लामी हुकूमत हो तो ऐसे लोगों को मार मार के सोटा जेल के अंदर बंद कर दे कि जो इनका काम नहीं वो काम कर रहे हैं और ऊपर से पैसा भी मांग रहे हैं, वो पैसा दो। भाई एक आदमी अगर डॉक्टर नहीं है और आपके किसी मरीज का आके इलाज कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और फिर कहे कि हमको पैसा दो, आपको पता चल गया कि ये डॉक्टर नहीं है और आके गड़बड़ी कर दिया, आप उसको पैसा देंगे कि उसको जेल में पहुंचाएंगे? कि एक तो तू डॉक्टर नहीं है और आने के बाद गलत तरह इलाज कर रहा है, ऊपर से पैसे भी मांग रहा है, कितना बड़ा क्रिमिनल है वो आदमी, सोचें आप। कि एक तो डॉक्टर नहीं है और इलाज कर रहा है, ऊपर से पैसे भी मांग रहा है। एक दूसरी मिसाल है, आपका कोर्ट में कोई मसला चल रहा है, आपको किसी वकील की जरूरत है। अब एक आदमी जो वकील नहीं है वो कहे कि नहीं मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और जाए अदालत में पहुंच जाए,
और बाद में उसको भगा दिया जाए, पता चले कि ये तो वकील ने भगा दिया जाए, तो आपसे पैसे मांगे कि नहीं इतना जो मैंने आपका काम किया यहाँ तक पहुँचा इसके तो पैसे दो, तो आप उसको पैसे देंगे? कहेंगे किस बात का पैसा, तू वकील ही नहीं था और आया केस लड़ने के लिए, आप उसको जेल भिजवाएंगे कि पैसे देंगे? उसको पैसे देंगे। तो जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर वाला काम करेगा तो उसको पैसे दिया जाएगा, जो वकील नहीं है वकील वाला काम करेगा उसको पैसे दिया जाएगा। आपको घर बनवाना है, आपको इंजीनियर की तलाश थी, एक आदमी आपसे मिलता है, बोलता मैं इंजीनियर हूँ, लाओ आपके घर का नक्शा बना देता हूँ। वो एक कागज पर उल्टी सीधी लकीर खींच देता, कहते ये लो नक्शा बना के दे दिया। वो कहता ये क्या कर दिया भाई, फिर तहकीक करता पता चलता है तो इंजीनियर नहीं है। तो कहता नहीं मैं कुछ भी था लेकिन मेरा पैसा तो दो, मैंने काम किया। तो आप उसको पैसे देंगे तो उसको जेल भिजवाएंगे कि एक तो गलती किया, चीट किया हमारे साथ, तो इंजीनियर नहीं था, इंजीनियर मर गया, उल्टा सीधे हरकत के पैसे भी मांग रहा। तो ऐसे मेरे भाइयों इल्म के मैदान में, दावत के मैदान में भी ऐसे लोग खड़े हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जो दीन का इल्म नहीं रखते हैं, और वो खुद को अपने आप को दाई कहते हैं, टाइटल भी दाई। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को बर्दर का टाइटल दिया जाता है, लेकिन ये अपने आप को कहते नहीं हमको दाई बोलो, दाई। ऐसे लोगों को पैसे देना चाहिए। इनको कुछ आता जाता नहीं, माइक पे खड़े होकर हर मसले में इस्तिहाद कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, इनका काम नहीं है। फतवे देना इनका काम नहीं, इस्तिहाद करना इनका काम नहीं है, और इस्तिहाद कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, जाहिर उनका काम नहीं है। तो गलत इस्तिहादात, गलत फतवे, ये लोग आपका पैसा लेने का हक रखते हैं, इनको आप पैसे दोगे? जरा सोचो कि अगर कोई डुप्लीकेट डॉक्टर आ जाए आप उसको पैसे दोगे? नकली वकील आ जाए आप उसको पैसे दोगे? जाली इंजीनियर आ जाए आप उसको पैसे दोगे? लेकिन जाली आलिम आके खड़ा हो जाए आप उसको तिजोरी खोल के दे रहे हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। वो आपकी ईमान लूट रहा है, आपका दीन बर्बाद कर रहा है, आप उसे पैसे दे रहे हो। किसी भी फील्ड में अगर कोई आदमी प्रोफेशनल नहीं है आप उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे। जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर के नाम पे आप उसे नहीं दोगे, जो वकील नहीं है वकील के नाम पर उसे नहीं दोगे, जो इंजीनियर नहीं है इंजीनियर के नाम पे उसे नहीं दोगे, तो जो आलिम नहीं है आलिम के नाम पे उसे क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो उसे पैसे? क्या कर रहा है वो गलतियां कर रहा है, वो गुमराहियां फैला रहा है, जो उसका काम नहीं वो कर रहा है, वो पैसे लेने का। इस्लामी हुकूमत लोगों मार मार के अंदर करे, जेल के अंदर, समझ रहे? हम ये नहीं कहते कि जो आदमी मदरसे से नहीं पढ़ा है, जिसके पास सनद नहीं है, वो दीन का काम ना करे। भाई किसी भी फील्ड में अगर एक आदमी प्रैक्टिस करते करते मेहनत करते करते किसी मकाम पे पहुंच जाता है, उस फन के लोग उसको अप्रूव कर देते हैं, अप्रूवल दे देते हैं कि ये आदमी ये काम कर सकता है, तो करे, नो प्रॉब्लम। जैसे आप देखेंगे यूट्यूब में एक डॉक्टर की हिस्ट्री है कि वो बाज़ाब्ता पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं है, तो ऑपरेशन थिएटर में रहता था, और रहते रहते डॉक्टरों के साथ रहते रहते उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि वो ऑपरेट कर सकता था। तो डॉक्टरों ने उसे अलाउ कर दिया कि तुम ऑपरेशन कर सकते हो, और अच्छा खासा ऑपरेशन करना। तो एक बड़े प्रोसेस से गुजरने के बाद, जो कि पढ़ा नहीं है, मेडिकल तालीम नहीं हासिल की, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसका तजर्बा, एक लंबी मेहनत के बाद वो इस जगह पे पहुंचा कि डॉक्टरों ने उसे अलाउ कर दिया, ठीक है तुम कर सकते हो। तो ऐसे दीनी मामले में भी हो सकता है कि एक आदमी बहुत मेहनत करे, आगे बढ़े, और उलमा उसको अलाउ कर दें कि ठीक है तुम दावत का काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हर आदमी जिसको कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ ये बोल के कि मैं दाई हूं और आपके पैसे लूट के जाए, ये ठीक नहीं है, ये मेरे भाइयों ठीक नहीं है। ऐसे लोग आपके पैसे लेने का हक नहीं रखते, इसलिए इन लोगों से चौकन्ना रहो। तो ये चंद बातें थी ज़कात के मसले में, ये मुझे बातें आपके सामने रखनी थी। बाकी वो ज़कात के जो असल मसाइल हैं, जो हर साल आप सुनते हैं कि किस चीज़ में ज़कात देनी है, कितना देना है, वो अलग मसाइल हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान में आप उलमा से सुनते रहेंगे। लेकिन ये चंद बहुत ही मोटी मोटी बातें, अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं।